हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे कलर्ड सैंड पे रीडिंग कैसे हम कर सकते हैं एंड उसकी क्लैरिफिकेशंस ज़्यादा डिटेल हम टैरो से देखेंगे। ये कलर्ड सैंड है और ये जो पेन है ये मास्टर मर्लिन के आल्तर पे मैंने रखा था, तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं इसमें। इसके थ्रू मैसेजेस फ्लो होंगे, जितने मैसेजेस यूनिवर्स देना चाहेंगे, एंजल्स देना चाहेंगे, उतनी देर में मैसेजेस लूँगी और उनका क्लैरिफायर साथ साथ हम टैरो से देखेंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। ये एनर्जी ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो सकती है, ये एनर्जी से आप गुज़र चुके हों बट फिर भी आपने कम्प्लीटली उस एनर्जी को नहीं छोड़ा है, या ये एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है। कुछ भी आप सबके लिए डिफ़र हो सकता है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ये रीडिंग मैं फ़र्स्ट टाइम चैनल पे लाई हूँ, कैसी रहती है ये रीडिंग, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। लेट्स सी एंड एक्सप्लोर ऑटोमेटिक राइटिंग ऑन कलर्ड सैंड हियर। थैंक यू सो मच। रीडिंग को बिगिन करते हैं। हेलो एवरीबॉडी। देखते हैं कि आज ऑटोमेटिक राइटिंग से क्या मैसेजेस मिलते हैं। उन मैसेजेस का क्लैरिफायर हम निकालेंगे टैरो कार्ड से। ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है एंड आज जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो है कलर्ड सैंड, और ये एक आउल का पेन है जो मेरा मास्टर मर्लिन का आल्तर है उस पे रहता है। तो उनकी इस ब्लेसिंग के साथ मैं इस रीडिंग को करना चाहूँगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि ये रीडिंग में जितने मैसेजेस मिलेंगे, वर्ड्स मिलेंगे, सेंटेंस मिलेंगे, क्या मिलेंगे मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है। तो आज जो भी यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते हैं वो इस रीडिंग में आपके लिए निकल के आएगा। तो इसको अपनी सिचुएशन से, थॉट प्रोसेस से, सबकॉन्शियस माइंड से, जिससे भी आप कनेक्ट करके इस रीडिंग को देखना चाहते हैं आप देखिएगा। ये डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस लेकर आ रहे हैं। बिगिन करते हैं कि पहला मुझे क्या मैसेज मिल रहा है एंजल से, यूनिवर्स से आप सबके लिए। जो पहला वर्ड मिल रहा है रिमूव, मुझे दूसरा वर्ड मिल रहा है रेजिस्ट, तीसरा वर्ड जो अभी मुझे मिल रहा है वो है सरेंडर। ये पूरा नहीं आएगा बट मैंने इधर लिखा है। पहले टैरो कार्ड से मैं देखना चाहूँगी कि क्या रिमूव करने की आपको अपनी लाइफ में ज़रूरत है। इंट्यूटिवली जो जितने कार्ड्स उठाना चाहूँगी। ओके, आपको अपने अंदर का जो शैडो सेल्फ है, जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो है, प्राइड है, सेल्फ सेंटर्डनेस है, एंगर है, कोई हैबिट है, उस चीज़ को रिमूव करने की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पर। वो कहीं ना कहीं आपके लिए, खुद के ही लिए एक ऑब्स्टिकल बन रहा है। वो खुद के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए एक नेगेटिव ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है जो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है। आई मी माई सेल्फ वाला एटीट्यूड भी आपका हो सकता है। अपने आप को हमेशा विक्टिम देखना, चाहे आप विक्टिम हैं एक्चुअली या नहीं, तो कहीं ना कहीं इस मोड से आपको निकलने की ज़रूरत है। तो ये रिमूव करने की आपको अपनी लाइफ में ज़रूरत है। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। और क्या रिमूव करने की आपको ज़रूरत है? आपको अपनी लाइफ में आपने एक वॉल क्रिएट करके रखी हुई है अपने आगे आसपास, जो कोई तोड़ नहीं पा रहा है, जिसके आगे आप किसी को आने नहीं देते। वो किसी भी रीज़न से आपने क्रिएट की हो सकती है। हो सकता है आपके कोई एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हो कि आप लोगों को आसानी से ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो आपके खुद के फियर्स हो सकते हैं, आपके खुद की इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, बट आपके खुद का बिलीफ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उस वॉल को आपको रिमूव अपनी लाइफ से करने की नीड है। ओके, ये लास्ट मैसेज लूँगी मैं इस वर्ड के लिए।
आपके पास आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं लोगों के लिए करते करते आप खुद की हेल्थ पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। खुद की जो जर्नी है आपकी वो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि जो नर्चरिंग आप लोगों को देते हैं उसमें से खुद के लिए टाइम निकालना, उसमें खुद को इन्वॉल्व करना अपने खुद के लिए, वो ज़रूरी रहेगा आपके लिए। तो इस हैबिट को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है आपको। ओके, चलिए अब देखते हैं। सेकंड वर्ड था रेजिस्ट। तो क्या चीज़ आप रेजिस्ट कर रहे हैं या इसके लिए क्या इंट्यूटिवली मैसेज आता है? अपने साथ टाइम स्पेंड करना। जो भी आपको मेडिटेशन में या इंट्यूटिवली मैसेजेस आते हैं, या अपनी हेल्थ को उस पॉइंट तक ले जाना जब वाकई आपको बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं आप अपने उस चीज़ को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मेडिटेशन में जो मुझे नज़र आया वो तो ऐसे ही हो सकता है। आप उस एनर्जी को क्लेम करने का रेजिस्टेंस शो करते हैं। आप अपने साथ आइसोलेशन में टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते, आपको लगता है वो शायद वेस्ट ऑफ टाइम है, तो आप उस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं। खूब काम करते हैं लेकिन रेस्ट नहीं करते हैं, उस रेस्ट को रेजिस्ट करते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को रिलीज़ करने की आपको अब ज़रूरत है। इन रेजिस्टेंस से निकलने की ज़रूरत है ताकि आप खुद के लिए, खुद की हेल्थ के लिए और खुद के इंट्यूटिव सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सके। जो भी भागदौड़ आप करते हैं, जब तक उसमें आपके माइंड में एक शांति नहीं होगी, आप उस चीज़ को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन, सही डिसीजन लेने में आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। सिंस मेरे पास यहाँ ज़्यादा जगह नहीं तो मैं इसको इसके सामने ही रख रही। एक कार्ड और लूँगी आपके लिए, हैंग्ड मैन। आप कहीं ना कहीं अपना पर्सपेक्टिव को रेजिस्ट करते हैं। आपने अपना एक बिलीफ बना लिया है, उसी तरीके से आप देखना चाहते हैं। उस चीज़ को एक डिफरेंट तरीके से भी देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। उस चीज़ को आप रेजिस्ट कर रहे हैं। आपके अंदर से शायद ये स्ट्रॉन्ग अर्ज भी आती होगी कि एक बारी मैं दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लूँ, बट कहीं ना कहीं आप रुक जाते हैं, होल्ड बैक कर लेते हैं। वो चीज़ आपको बदलने की ज़रूरत है। ओके, लास्ट वर्ड था सरेंडर। यहाँ पर क्या चीज़ है जो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है? आपको अपना गिव एंड टेक करने की जो आपकी कैपेबिलिटी है, आप उसको सरेंडर नहीं कर पाते हैं। आपके जो गिफ्ट्स हैं ना, जो टैलेंट्स हैं आपके, जो भी विजडम है आपकी, जो भी स्किल्स हैं आपके, उनको शेयर करना, आप वो सरेंडर नहीं कर पाते, वो अपने तक रख रहे हैं। और हम जैसे कहते हैं नॉलेज हम जितनी शेयर करते हैं उतनी बढ़ती है। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से अपने आप को सरेंडर करना है कि आपके जो गिफ्ट्स हैं आप उनको दूसरों के साथ शेयर कर सकें। तो इस चीज़ की तरफ आपको सरेंडर होने की ज़रूरत है। ओके, हीलिंग। अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। कंप्लीट सरेंडर टू हीलिंग योर हार्ट चक्रा। लाइफ में आपने शायद बहुत ऐसे ओकेजन्स या ऐसे टर्निंग पॉइंट्स देखे हैं जहाँ आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है। बट यहाँ पर लेट यूनिवर्स हील यू नाउ। आपके हार्ट को बहुत क्लेंजिंग की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, बैलेंसिंग की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं उस हीलिंग को सरेंडर करने की आपको रिक्वायरमेंट है। इस रीडिंग में मुझे ये मैसेजेस मिले हैं। मैं एक बारी इसको थोड़ा सा और करके देखना चाहूँगी कि अगर आपके लिए कुछ और मैसेजेस यूनिवर्स के पास हैं। ओके, सो यूनिवर्स आप कुछ और बताना चाहते हैं ग्रुप नहीं, जो भी जिनके लिए भी मैसेजेस ज़रूरत है, क्या आप उनको कुछ और गाइडेंस देना चाहते हैं क्या? ग्रीफ वर्ड आ रहा है मुझे, GRIEF, ग्रीफ। ग्रोथ,
स्माइल आ रहा है वर्ड। ओके, सो देखते हैं इनका क्या मीनिंग रहेगा। ग्रीफ, किस चीज़ की ग्रीफ है आप में, क्या चीज़ आप होल्ड बैक कर रहे हैं अभी तक, लेट्स सी। ओके, आप अपनी किसी एक सिचुएशन में बहुत फंसे हुए हैं, या तो किसी के जाने से, कोई अपॉर्चुनिटी लूज़ करने से, कहीं ना कहीं फैमिली के बीच में आप इस तरीके से फंस गए हैं या फंसे हुए थे और उसका शायद ब्लेम आप पे आया, बट कहीं ना कहीं जहाँ आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा था और आप उस चीज़ में फंस गए थे, आप उस जगह से, उस इमोशन से, उस सिचुएशन से शायद अभी तक आप मन से निकल नहीं पाए हैं और उस चीज़ का एक दुख आप अपने अंदर अभी तक कैरी कर रहे हैं। आपको आपकी इंट्यूशन ने बहुत गाइड करने की कोशिश की होगी, लेकिन आपका जो दुख था वो आपके इंट्यूशन के मैसेजेस पे डोमिनेंट था ज़्यादा, आप उसको सुन ही नहीं पा रहे थे। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं अब आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि लाइफ को एक जगह आप रोक नहीं सकते, उसको आगे बढ़ना है। तो आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है उसको कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, और इसमें आपकी हीलिंग, मेडिटेशन, लॉन्ग वॉक्स नेचर में आपको बहुत हेल्प करेंगे। एक बार कोशिश तो कीजिए, तो देखिए कैसे यूनिवर्स आपको हर तरीके से हेल्प भेजेगा इस सिचुएशन से निकलने के लिए, बट इनिशिएटिव आपको देना है। आप लाइफ में विक्ट्री शायद चाहते हैं, या आपको मिलते मिलते रह जाती है, या कुछ ऐसा रहा आपकी लाइफ में कि उस विक्ट्री को आप बहुत अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं सक्सेस, अचीवमेंट, अप्रेजल, लोगों की एक्नॉलेजमेंट, सपोर्ट, आपने उस चीज़ को अपनी लाइफ में मिस किया है, या आप आगे इस चीज़ की एनर्जी को फील कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, सबकी सिचुएशंस अलग हो सकती हैं। तो इस एनर्जी को आप फील कर सकते हैं, इस एनर्जी का दुख आपको रह सकता है कि आपके हाथ से चीज़ निकल गई, या आप उसको उतने फुलफिली लिव नहीं कर पाए, वो आई भी और एकदम से चली भी गई। सो ऐसा कुछ भी हो सकता है जिसका ग्रीफ आपको अभी भी होगा, या आगे आने वाले टाइम में हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका ग्रोथ का। सो देखते हैं आपकी ग्रोथ किस चीज़ में एक्सपेक्टेड है या ऑलरेडी है। जस्टिस, सो यहाँ पर आपकी ब्लड लाइन हीलिंग में ग्रोथ होगी, आपकी जो लाइफ में बैलेंस है उसमें ग्रोथ होगी, आपकी ऑनेस्टी और हमेशा सही के साथ खड़े रहने की उसमें ग्रोथ होगी। अगर आपकी ये सोच है कि लॉ को क्यों फॉलो करना है, लॉ को लॉ तो बना ही इसलिए है कि हम उसको तोड़ सकें, उसको, उस थॉट को आप तोड़ के एक थॉट पे जाएंगे कि नहीं, लॉ किसी रीज़न से बना है, किसी डिसिप्लिन के लिए बना है। तो उस पॉजिटिव थॉट में आपकी ग्रोथ हो सकती है। और जस्टिस आने के बाद अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलती है, तो वो ग्रोथ जब उसके बाद जो आपके लिए होगा लाइफ में, वो आपको सिर्फ ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। सो ये आपका मैसेज है। ओके, और एक कार्ड ले लेते हैं आपके लिए। ओके, सो ग्रोथ होगी आपके स्किल्स में, आपकी जो आपका अगर लीडरशिप रोल है तो उसमें आप और बेटर होंगे। अगर आपका कोई हाथ से रिलेटेड स्किल है उसमें आप ग्रो करेंगे, लोग ज़्यादा आपके पास आएंगे, तो आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है। और अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है तो वहाँ आपके सब्सक्राइबर्स ग्रो कर सकते हैं, फ़ैन फॉलोइंग आपकी बढ़ सकती है। बट डेफिनेटली ग्रोथ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप कैसे अपने लिए जो लोग आपको फॉलो करते हैं उनके लिए आप कैसे मैसेजेस लेकर आते हैं, क्या गाइडेंस लेकर आते हैं, वो कितनी पॉजिटिव हैं। तो यहाँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। ओके,
नेक्स्ट वर्ड है स्माइल। तो क्या चीज़ है जो आपको स्माइल करवाएगी? आपके पास्ट में जो भी हुआ वो अब रिपीट अगर दोबारा होता है तो आपकी विजडम से आप उस चीज़ को बदल दोगे। कोई आपके साथ धोखा कर रहा था या दोबारा कोशिश करेगा धोखा करने की, आप उसको लोगों के सामने बेनकाब जिसे कहते हैं वो कर पाओगे, ताकि वो औरों को धोखा ना दे सके। अगर आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ हुई थी जो आप भूल नहीं पा रहे थे और वो दोबारा रिपीट होती है, कोई दोबारा इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है, तो हो सकता है वो आपके पॉजिटिव के लिए आ रहा है, तो ये आपको स्माइल करवा सकता है। कोई आपकी तरफ अगर आपने किसी को एक्सपोज किया है तो आप उस चीज़ से खुश होगे कि वो इंसान अब दोबारा किसी और को हर्ट नहीं कर पाएगा। तो आपकी पास्ट की लर्निंग्स को आप कैसे वाइजली यूज़ करोगे, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव स्माइलिंग मोमेंट होगा। आपके लिए किसी ऐसी जगह से, ऐसी सिचुएशन से, ऐसे थॉट से बाहर निकलना जिसकी वजह से आप शायद स्माइल करना भूल गए थे, तो अपने आप को उन चीज़ों से रिलीज़ होता हुआ देखना और लाइफ में ज़्यादा पीस फील करना, ग्रोथ फील करना, ये आपके लिए जो है बहुत स्माइलिंग और पॉजिटिव मोमेंट्स होंगे। कहीं ना कहीं होता है ना, मन स्माइल करता है, तो यहाँ आपका मन स्माइल करेगा जब आपका मन शांत होगा, खुश होगा कि आप वो स्ट्रेंथ से, उस करेज से अपने आप को उस जगह से निकाल पाए हैं। चाहे वो आपके खुद के थॉट्स थे, कोई वर्क प्लेस थी, कोई रिलेशन था, कोई ऐसी लोकेलिटी थी, कुछ भी ऐसा जहाँ आप नेगेटिव ज़्यादा फील करते थे, वहाँ की वाइब्स आपको ज़्यादा कैप्चर करके रखती थी, तो वहाँ से जब आप निकलेंगे ना तो आपका मन स्माइल करेगा। ये आपके लिए रीडिंग थी। ये मैंने चैनल पे फर्स्ट टाइम ये रीडिंग की है। आई होप आप सब इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हों और जिनके लिए जो मैसेजेस थे आप वो रिसीव कर पाए हों। थैंक यू आप सब के लिए, आप सबकी सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच।